हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को हर साल मनाया जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए इस पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? विश्व। नो टोबैको, टोबैको क्या होता है? तंबाकू, है ना। तो नो टोबैको यानी टोबैको नहीं है, तंबाकू नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? तंबाकू निषेध। ठीक है। डे यानी कि दिन या फिर दिवस, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द 31st of May by the World Health Organization in collaboration with several non-governmental organizations. वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस इज यानी है, एनुअली का मतलब वार्षिक रूप से, यानी साल में एक बार। ऑब्जर्व्ड, यहां पर ऑब्जर्व का मतलब है कि यह मनाया जाता है। ठीक है, एक ऑब्जर्व का हमने मतलब पढ़ा है कि महसूस करना यानी कि फील करना, और एक ऑब्जर्व का मतलब होता है मनाना। ठीक है ना, सेलिब्रेट करना नहीं, सेलिब्रेट करने का मतलब होता है धूम धड़ाके के साथ मनाना, और ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है कि चुपचाप शांति के साथ आप उसको मनाओ, यानी उस दिन जो उससे रिलेटेड जानकारी है आप वो लो। ठीक है ना। ऑन का मतलब पर, 31 31 ऑफ काके की, में यानी मई का महीना, बाय के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। इन यानी में, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है सहयोग। ठीक है, विद के साथ, सेवरल का मतलब कई या फिर अनेक, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसे हम कहते हैं गैर सरकारी संस्थाएं या फिर संगठन, जैसे शॉर्ट फॉर्म एनजीओ होती है। ठीक है, पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग समझते हैं। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द 31 मई, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस वार्षिक रूप से 31 मई को मनाया जाता है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, इन कोलैबोरेशन विद सेवरल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कई या फिर अनेक गैर सरकारी संगठनों के सहयोग में। ठीक है ना, यानी उनके सहयोग से मनाया जाता है। से नो टू टोबैको टू इंक्रीज योर लाइफ एंड ग्लो इज अ पावरफुल रिमाइंडर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग टोबैको फ्री। से का मतलब कहना, नो का मतलब नहीं, यहां पर टू का मतलब है को, टोबैको यानी कि तंबाकू। टू इंक्रीज, यहां पर टू का मतलब है के लिए। इंक्रीज का मतलब बढ़ना या फिर बढ़ाना। योर तुम्हारी या फिर तुम्हारा, लाइफ यानी कि जीवन, एंड और, ग्लो का मतलब चमक, इज यानी है अ, एक, पावरफुल शक्तिशाली, रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक, अनुस्मारक जो हमें याद दिलाता है। ठीक है। ऑफ काके की, बेनिफिट्स यानी कि लाभ या फिर फायदे, ऑफ काके की, लिविंग का मतलब जीना या फिर रहना, टोबैको फ्री यानी कि तंबाकू मुक्त। ठीक है, मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। से नो टू टोबैको, है ना, यानी कि तंबाकू को ना कहो।
टू इंक्रीज योर लाइफ, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, एंड ग्लो, और चमक पाने के लिए। इज अ पावरफुल रिमाइंडर, ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, ऑफ द बेनिफिट्स यानी कि फायदों का, ऑफ लिविंग टोबैको फ्री यानी कि तंबाकू मुक्त रहने के लिए, ठीक है, या फिर तंबाकू मुक्त रहने के जो लाभ हैं उसका ये अनुस्मारक है, शक्तिशाली अनुस्मारक है। टोबैको यूज रिमेन्स अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 8 मिलियन फेटेलिटीज ईच ईयर। टोबैको यानी कि तंबाकू, यूज का मतलब इस्तेमाल या फिर उपभोग, रिमेन्स रहता है, ठीक है, एक लीडिंग कॉज, लीडिंग कॉज का मतलब होता है प्रमुख कारण, ऑफ काके की प्रिवेंटेबल डेथ्स, प्रिवेंटेबल का मतलब होता है रोकथाम योग्य, रोकथाम जिनकी की जा सकती है। डेथ्स यानी कि मौतें, ऐसी जो मौतें हो रही हैं उनकी रोकथाम की जा सकती है। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर के लिए, मोर देन यानी से ज्यादा, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है, उसी तरीके से 2 मिलियन का मतलब हुआ 20 लाख, तो 8 मिलियन कितना हो गया 80 लाख। फेटालिटीज, यहां पर हमें दो मिले हैं पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम, डेथ्स एंड फेटालिटीज, दोनों का मतलब होता है मौतें या फिर मृत्यु, ठीक है। ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। टोबैको यूज यानी कि तंबाकू का इस्तेमाल, रिमेन्स अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स, यह रोकथाम करने योग्य मौतों का एक प्रमुख कारण रहता है, यानी जो तंबाकू से होने वाली मौतें हैं उसकी हम रोकथाम कर सकते हैं, तंबाकू के यूज को कम करके या फिर खत्म करके उसके कारण जो मौतें हो रही हैं, है ना, उसको हम कम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो तंबाकू का इस्तेमाल जो है वो एक प्रमुख कारण रहता है रोकथाम योग्य मौतों का, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 8 मिलियन फेटालिटीज ईच ईयर, और यह जिम्मेदार है प्रत्येक वर्ष लगभग 80 लाख से ज्यादा मौतों के लिए। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, तो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि हर वर्ष 80 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं तंबाकू के यूज से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टैगरिंग नंबर इंक्लूड्स बोथ स्मोकर एंड, दिस यानी यह है स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला, नंबर यानी संख्या, इंक्लूड्स इसमें शामिल है, बोथ यानी कि दोनों, स्मोकर धूम्रपान करने वाले, एंड और नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है ना। नहीं करने वाले। एक्सपोज्ड टू सेकेंड हैंड स्मोक, एक्सपोज्ड वो एक्सपोज होते हैं यानी कि खुले होते हैं, टू के लिए, सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब होता है जो सिगरेट से निकलने वाला धुआं होता है ना, उसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। यानी जो इंसान सिगरेट पी रहा है वो तो डायरेक्ट उस धूम्रपान को ले रहा है ना, डायरेक्ट उस धुएं को ले रहा है, लेकिन जो नॉन स्मोकर है, जो उसके बगल में बैठा इंसान है, उस तक वो जो धुआं है वो सेकंड हैंड तरीके से पहुंच रहा है,
कोई हम बुक खरीदते हैं, पहली बार हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बार जब हम किसी को देते हैं तो वो यूज तो हो चुकी है ना एक बार, इसलिए उसको हम सेकंड हैंड कहते हैं। तो उसी तरीके से जो बगल में बैठा इंसान है जो नॉन स्मोकर है, तो सेकंड हैंड स्मोक जो सिगरेट का धुआं निकल रहा है वो उस तक पहुंचता है। ठीक है ना। अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। दिस स्टैगरिंग नंबर इंक्लूड्स बोथ स्मोकर एंड नॉन स्मोकर, यानी इस चौंका देने वाली संख्या में ये जो 80 लाख मौतें हैं ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है ना। तो इसने बड़े अमाउंट में, इतनी बड़ी संख्या जो है ये चौंका देने वाली, इंक्लूड्स इसमें शामिल है बोथ दोनों, धूम्रपान करने वाले यानी कि स्मोकर एंड नॉन स्मोकर जो धूम्रपान नहीं करते हैं। एक्सपोज्ड टू सेकंड हैंड स्मोक, जो सिगरेट से जो निकलने वाला धुआं है उसके लिए वो खुले होते हैं, यानी बगल में बैठा हुआ इंसान कितना भी कंट्रोल कर ले, अपना मुंह ढक ले, रुमाल ढक ले, लेकिन फिर भी स्मोक उसके फेफड़ों में चला जाता है ना चाहते हुए भी। तो 80 लाख जो मौतें हैं इसमें सिर्फ स्मोकर ही शामिल नहीं है, नॉन स्मोकर भी शामिल है। ठीक है ना। टोबैको कॉजेज अ रेंज ऑफ debilitating diseases including lung cancer, heart disease and chronic respiratory conditions, significantly reducing life expectancy and quality of life. Tobacco causes, tobacco यानी कि तंबाकू, causes, cause का मतलब क्या होता है, कारण बनना या फिर कारण होना। ठीक है ना। एक, रेंज का मतलब श्रेणी, ऑफ काके की, डेबिलिटेटिंग इसका मतलब होता है दुर्लभ यानी कि रेयर, जो आसानी से ना मिले। ठीक है। डिजीजेस बीमारियां, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लंग कैंसर, लंग क्या होते हैं हमारे फेफड़े, तो लंग कैंसर फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज हृदय रोग या दिल की बीमारियां, एंड और क्रॉनिक का मतलब होता है पुरानी या फिर स्थायी, जो लंबी समय से चली आ रही है। रेस्पिरेटरी इसका मतलब होता है श्वसन यानी कि सांस संबंधी। ठीक है। कंडीशंस स्थिति या फिर परिस्थिति। सिग्निफिकेंटली यानी कि महत्वपूर्ण रूप से। रिड्यूसिंग, रिड्यूस करना, कम करना, तो कम करता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है उम्मीद, जो जीवन की उम्मीद को या फिर आशा को कम करता है। एंड और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, ऑफ काके की लाइफ यानी कि जीवन। ठीक है। तो ये लाइन थोड़ी सी लंबी है, इसको धीरे धीरे करके हम समझते हैं। टोबैको कॉजेज अ रेंज ऑफ डेबिलिटेटिंग डिजीजेस, यानी तंबाकू एक श्रेणी के दुर्लभ बीमारियों का एक कारण बनता है, यानी तंबाकू से दुर्लभ श्रेणी की बीमारियां होती है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग या फिर दिल की बीमारियां, एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस और पुरानी या फिर स्थायी श्वसन संबंधी या फिर सांस संबंधी स्थिति, ये भी एक बीमारी है। ठीक है ना। सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से, रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये जीवन की उम्मीद को और जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है। कौन? टोबैको। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज अवर मोस्ट पोटेंट वेपन अगेंस्ट द टोबैको एपिडेमिक। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, इज यानी है, अवर हमारा या फिर हमारी, मोस्ट सबसे ज्यादा, पोटेंट, पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल यानी कि शक्तिशाली। ठीक है। वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार। अगेंस्ट के विरुद्ध। द टोबैको एपिडेमिक, टोबैको यानी कि तंबाकू, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, बहुत बड़ी बीमारी।
ठीक है। एजुकेशन इज अवर मोस्ट पोटेंट वेपन, यानी शिक्षा हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। अगेंस्ट द टोबैको एपिडेमिक, यानी कि तंबाकू महामारी के विरुद्ध। ठीक है। यंग पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सीवियर हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद टोबैको यूज। यंग पीपल यानी कि युवा लोग या फिर जवान लोग, नीड उनको जरूरत है, टू बी होने की कह सकते हैं इसको हम, या फिर होने के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है। बी का मतलब होता है होना या फिर बनना, और टू का मतलब यहां पर के लिए है। इन्फॉर्म्ड, बी के साथ हमेशा ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। इन्फॉर्म यानी कि सूचित होना उनको जरूरी है। अबाउट के विषय में, द सीवियर गंभीर, हेल्थ स्वास्थ्य, रिस्क जोखिम, एसोसिएटेड संबंधित, ठीक है, विद के साथ, टोबैको तंबाकू, यूज का मतलब उपभोग या फिर इस्तेमाल। ठीक है। मीनिंग समझते हैं। यंग पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सीवियर हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद टोबैको यूज, यानी कि युवा लोगों को जरूरत है सूचित होने के लिए अबाउट द सीवियर हेल्थ रिस्क, यानी कि जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है उनके विषय में, एसोसिएटेड जो संबंधित है, विद टोबैको यूज तंबाकू के उपभोग के साथ। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यंग पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी युवा लोगों को सूचित होने की जरूरत है अबाउट द सीवियर हेल्थ रिस्क, यानी कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम के विषय में, एसोसिएटेड विद टोबैको यूज जो तंबाकू के उपभोग के साथ संबंधित है। ठीक है ना। यानी टोबैको यूज से जो भी हेल्थ रिस्क होते हैं उनके बारे में जो युवा लोग हैं इनको इन्फॉर्म होना यानी कि सूचित होना जरूरी है, उनको जरूरत भी है। Schools, parents and community leaders play a crucial role in imparting this knowledge and fostering environments where healthy choices are encouraged and supported. Schools यानी विद्यालय, पेरेंट्स यानी माता पिता या फिर अभिभावक, एंड और कम्युनिटी लीडर सामुदायिक नेता। ठीक है। प्ले करते हैं यानी निभाते हैं, और एक क्रूशियल रोल निर्णायक भूमिका यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते हैं। इन यानी में इम्पार्टिंग दिस नॉलेज, इम्पार्टिंग का मतलब होता है प्रदान करना, एक तरीके से देना। दिस नॉलेज यह ज्ञान, एंड और फोस्टरिंग, फोस्टर करना किसी को प्रोत्साहन देना या फिर बढ़ावा देना, एनवायरमेंट को यानी कि पर्यावरण या फिर वातावरण को। ठीक है। वेयर जहां हेल्दी चॉइसेस यानी कि स्वस्थ, चॉइसेस यानी कि विकल्प यानी ऑप्शन, आर एनकरेज्ड, आर के साथ वर्ब की ईडी वाली पास्ट फॉर्म, इज एम आर के साथ ईडी वाली पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे होता है सेंटेंस, तो मीनिंग क्या निकलता है, कोई काम किया जाता है। तो एनकरेज करना, किसी को प्रेरणा देना या फिर उसको प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित किए जाते हैं। ठीक है। एंड सपोर्टेड और समर्थन किया जाता है। ठीक है। मीनिंग समझे। स्कूल, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स यानी विद्यालय और माता पिता और जो सामुदायिक नेता हैं, प्ले अ क्रूशियल रोल, वो एक निर्णायक भूमिका यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन इम्पार्टिंग दिस नॉलेज यानी इस ज्ञान को प्रदान करने में, इस ज्ञान को देने में, एंड फोस्टरिंग एनवायरमेंट और जो हमारा वातावरण है उसको प्रोत्साहन देने में, वेयर जहां हेल्दी चॉइसेस आर एनकरेज्ड, जहां पर स्वस्थ विकल्प
और प्रोत्साहित किए जाते हैं, एंड सपोर्टेड और उनका समर्थन किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो आज का टाइटल था वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। वर्ल्ड नो टोबैको डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस वार्षिक रूप से मनाया जाता है ऑन द 31st ऑफ मई, यानी कि 31 मई को, बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, इन कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग में, विद सेवरल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कई गैर सरकारी संगठनों के सहयोग में। ठीक है ना। से नो टू टोबैको, यानी कि तंबाकू को ना कहो। टू इंक्रीज योर लाइफ, अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, एंड ग्लो और चमकने के लिए, इज अ पावरफुल रिमाइंडर, ये एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, ऑफ द बेनिफिट यानी कि फायदों का, ऑफ लिविंग टोबैको फ्री यानी कि तंबाकू मुक्त जीने के फायदों का। टोबैको यूज रिमेन्स अ लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स, यानी कि तंबाकू का इस्तेमाल रोकथाम करने योग्य मौतों का एक प्रमुख कारण रहता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 8 मिलियन फेटेलिटीज ईच ईयर, और यह प्रत्येक वर्ष 80 लाख से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। दिस स्टैगरिंग नंबर, इस चौंका देने वाली संख्या में, इंक्लूड्स शामिल है, बोथ यानी दोनों, स्मोकर यानी कि धूम्रपान करने वाले, एंड और नॉन स्मोकर यानी कि धूम्रपान नहीं करने वाले लोग भी, एक्सपोज्ड टू सेकेंड हैंड स्मोक, जो कि सिगरेट से निकलने वाले धुएं के लिए खुले होते हैं। टोबैको कॉजेज अ रेंज ऑफ डेबिलिटेटिंग डिजीजेस, यानी कि जो तंबाकू है वो एक दुर्लभ श्रेणी की बीमारियों का कारण होता है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, हार्ट डिजीज, हृदय रोग, एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस, और पुरानी सांस संबंधी स्थिति। ठीक है, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से रिड्यूसिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह जीवन की आशा को या फिर उम्मीद को कम कर देता है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की गुणवत्ता को भी कम कर देता है। ठीक है ना, यानी कि जो जीवन जीने का स्टाइल है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है हमारा। धूम्रपान करने वाला इंसान ना तो शरीर से कभी स्वस्थ दिखता है और ना दिमाग से वो स्वस्थ होता है। ठीक है। एजुकेशन इज अवर मोस्ट पोटेंट वेपन अगेंस्ट द टोबैको एपिडेमिक, यानी शिक्षा हमारे लिए तंबाकू महामारी के विरुद्ध सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार है। यंग पीपल नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, युवा लोगों को सूचित होने की जरूरत है, अबाउट द सीवियर हेल्थ रिस्क, यानी कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम के विषय में, एसोसिएटेड विद टोबैको यूज, जो तंबाकू उपयोग के साथ संबंधित है। स्कूल्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी लीडर्स, विद्यालय, माता पिता और सामुदायिक नेता, प्ले अ क्रूशियल रोल, वो एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इन इम्पार्टिंग दिस नॉलेज, इस ज्ञान को प्रदान करने में, एंड फोस्टरिंग एनवायरमेंट्स, और वातावरण को प्रोत्साहन देने में, वेयर, जहां हेल्दी चॉइसेस आर एनकरेज्ड, स्वास्थ्य विकल्प प्रोत्साहित किए जाते हैं, एंड सपोर्टेड, और उनका समर्थन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा पैराग्राफ था नो टोबैको डे का, ये हो गया खत्म। कैसा लगा दोस्तों पूरा पैराग्राफ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए वर्ड मीनिंग इसमें आए हैं, जिनसे आपकी इंग्लिश को और स्ट्रांग होने में बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर सच में अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।